बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक महान राजा शासन करता था। उसका नाम राजा विक्रमसेन था। राजा पराक्रमी था, न्यायप्रिय था, लेकिन भीतर से उसे एक बात हमेशा खटकती थी। मेरे जाने के बाद मेरा राज्य कौन संभालेगा? राजा की 7 बेटियां थीं, रूप, गुण, शील और संस्कार में अनुपम। हर बेटी अपनी सुंदरता में अनोखी थी। पर राजा जानता था कि सच्ची सुंदरता मन के भावों में होती है। वो चाहता था कि उसकी बेटियां केवल शाही वैभव में ना रहें, बल्कि जीवन की सच्चाई भी समझें कि संसार में सब कुछ ईश्वर की कृपा से चलता है, मनुष्य केवल माध्यम है। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बेटियों की परीक्षा ली जाए। कौन उनमें सबसे बुद्धिमान और सच्चे विचारों वाली है? अगली सुबह जब दरबार सजा, 7 राजकुमारियां अपने अपने स्थान पर आकर खड़ी हो गईं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं आज तुमसे एक सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताओ, तुम किसका दिया खाती हो? सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी यशस्विनी आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, हम आपका दिया खाते हैं। आप ही हमारे पालनहार हैं। राजा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। दूसरी बेटी लावण्या बोली, पिताजी, आपकी कृपा से ही हमारे महल में भोजन बनता है। हम आपका ही दिया खाते हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बेटियां भी एक के बाद एक वही बात दोहराती रहीं। हम आपका दिया खाते हैं पिताजी। 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 राजा का हृदय गर्व से भर गया। उसने सोचा, देखो, सब बेटियां अपने पिता का आदर करती हैं, मुझ पर गर्व करती हैं। अब बारी आई सबसे छोटी बेटी राजकुमारी सुदेही की। सुदेही शांत, विनम्र और धार्मिक स्वभाव की थी। उसके चेहरे पर एक विशेष तेज था। राजा ने स्नेह से पूछा, और तू बता बेटी सुदेही, तू किसका दिया खाती है? सुदेही ने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, हम सब भगवान का दिया खाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा पल भर में कठोर हो गया। क्या कहा तूने? भगवान का दिया? अरे, मैं तेरा पिता हूं, ये सारा राज्य मेरा है। मेरे आदेश से तुझे भोजन मिलता है और तू कहती है भगवान का दिया? सुदेही ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप भी उसी भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। हम सब उसी की कृपा से जीवित हैं। भोजन देने वाला वो है, हम सब तो केवल उसके माध्यम हैं। राजा क्रोध से तिलमिला उठा। ये मेरे सामने मेरी अवहेलना? तू मेरे सामने भगवान को बड़ा बता रही है। अब देखता हूं तेरा भगवान कैसे तुझे खिलाता है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसी समय अपने मंत्री की ओर देखा और कठोर स्वर में आदेश दिया, सुनो मंत्री, मेरी सबसे छोटी बेटी सुदेही ने कहा है कि वो भगवान का दिया खाती है, तो अब मैं देखना चाहता हूं कि भगवान उसका पालन कैसे करता है। जाओ, उसके लिए ऐसा वर ढूंढ कर लाओ जो सबसे गरीब, बीमार और असहाय हो, जिसके पास खाने को भी एक दाना न हो, जिसकी झोपड़ी भी मुश्किल से खड़ी हो। राजा कुछ पल रुका, फिर बोला, और बाकी सभी बेटियों के लिए सुंदर सुंदर राजकुमारों को खोजो, जो बड़े राज्यों के उत्तराधिकारी हों, जिनका वैभव और धन मेरे राज्य से भी कई गुना अधिक हो। दरबार के सभी लोग हतप्रभ रह गए। रानियां और बहनें विनती करने लगीं, महाराज, छोटी अभी बालिका है, दया कीजिए। लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, नहीं, अब मैं देखना चाहता हूं कि भगवान उसका पालन कैसे करता है। राजकुमारी सुदेही ने आंसुओं से भरी आंखों से बस इतना कहा, पिताजी, आपकी इच्छा में भी भगवान की ही इच्छा है। जो होगा वही उचित होगा। अंत में राजा ने कठोर स्वर में कहा, मंत्री, जो मैंने कहा है उसका पूरा पालन हो, यही मेरी अंतिम आज्ञा है।
मंत्री ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया, लेकिन उसके मन में दुख की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने देखा क्रोध में अंधा हुआ राजा आज अपनी ही बेटी की परीक्षा नहीं बल्कि अपनी दया और विवेक की परीक्षा ले रहा था। राजा ने आदेश दिया कि सुदेही को राजमहल का शाही भोजन देना बंद कर दिया जाए। अब उसे सिर्फ साधारण और सूखा भोजन दिया जाने लगा, न घी, न मिठाई, न फलों की थाली। मंत्री राजा के आदेश से व्यथित तो था, लेकिन राजा का कहाँ टाल नहीं सकता था। वह कई गांवों में घूमता रहा, जंगलों और बस्तियों में गया और अंत में उसे एक गरीब लकड़हारा मिला। नाम था गोविंद। गोविंद अत्यंत गरीब और बीमार था। उसके शरीर पर कई घाव थे। वो बहुत कमजोर दिखाई देता था। वो ठीक से चल भी नहीं पाता था क्योंकि उसके एक पैर में चोट थी। मंत्री ने उसे देखकर मन ही मन कहा, यही व्यक्ति हमारे महाराज की शर्त के अनुसार सबसे उपयुक्त है। महाराज को तो ऐसे ही गरीब, असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति की आवश्यकता थी। मंत्री ने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। महाराज ने तुम्हारे लिए आदेश दिया है। तुम्हारी शादी राजा की बेटी से होगी। ये सुनकर वो गरीब व्यक्ति घबरा गया और बोला, मैं तो एक कोढ़ी और बहुत गरीब व्यक्ति हूं। मेरे शरीर में घाव है और मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। ऐसी स्थिति में मैं किसी से विवाह कैसे कर सकता हूं? उसकी बात सुनकर मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, ये विवाह तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे महाराज का आदेश है। यदि तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के डर से वो व्यक्ति विवश होकर विवाह के लिए तैयार हो गया। राजा के सिपाहियों ने उसे उठाकर राजमहल पहुंचा दिया। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं एक लंगड़े, गरीब और कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को लाया हूं। ये चलने फिरने में भी असमर्थ है। राजा ने उस व्यक्ति की दयनीय अवस्था देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और अपनी पुत्री सुदेही की ओर देखते हुए बोले, यही व्यक्ति तुम्हारे योग्य है। फिर राजा ने अपनी पुत्री सुदेही का विवाह उसी व्यक्ति से करा दिया। लेकिन विवाह के बाद राजा ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद नहीं दिया। सुदेही ने अपने पिता को प्रणाम किया। पति को टोकरी में बिठाकर और सूखी रोटी का टुकड़ा लेकर सुदेही चल पड़ी। उसे जाते हुए देखकर राजा मन ही मन बोले, कुछ ही दिनों में वो मेरे पास वापस आएगी और कहेगी, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। हम सब वास्तव में आपका ही दिया खाते हैं। राजा ने अपनी बाकी सभी पुत्रियों का विवाह बड़े बड़े राज्यों के उत्तराधिकारियों से किया। सुदेही जब अपने पति के घर पहुंची तो देखा कि वह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां चारों ओर गरीबी और उदासी छाई हुई थी। उसका पति गोविंद बीमार था। शरीर पर कपड़े मैले और गंदे थे। सुदेही ने चारों ओर देखा, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और पास ही गंदगी का ढेर। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वो मुस्कुराई और बोली, यही अब मेरा घर है और यही मेरा मंदिर। जहां प्रेम और सेवा है, वहीं भगवान है। भगवान, आपने मुझे ये जीवन दिया है। अब इसमें भी आपकी कृपा ढूंढने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे उसने अपनी नई दिनचर्या शुरू की। सुबह उठकर लकड़ियां काटने जाती, शहर में बेचती और थोड़े से पैसों से दवाई और आटा लाती। दिन भर परिश्रम करती। रात को पति को खाना खिलाती और खुद भगवान का नाम लेकर सो जाती। एक दिन की बात है, सुदेही रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से उसे सिसकारियों की करुण पुकार सुनाई दी। चौंक कर वो आवाज की दिशा में दौड़ी। पास जाकर देखा तो हैरान रह गई। एक नाग और नागिन जमीन पर तड़प रहे थे। उनके शरीर पर चोट के निशान थे
और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी निर्दयी शिकारी ने पत्थर मारकर उन्हें घायल कर दिया था। सुदेही का कोमल हृदय दया से भर आया। वह दौड़ते हुए अपने घर पहुंची और जल्दी से एक कटोरे में दूध भरकर वापस आई। उसने धीरे से दूध नाग नागिन के पास रख दिया। नाग नागिन ने थरथराते हुए दूध पीना शुरू किया। सुदेही ने जंगल की कुछ जड़ी बूटियां खोजकर उनके घावों पर लगाईं और उनका उपचार करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में नाग नागिन ठीक हो गए। वे रोज उसी स्थान पर सुदेही की प्रतीक्षा करने लगे। जब भी वह दूध रखती, वे प्रेम से फुफकार कर उसका आभार व्यक्त करते। एक रात सुदेही को स्वप्न में वही नाग दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे सच्चे मन की देवी, तूने हमारी सेवा की है बिना किसी स्वार्थ के। भगवान तुझ पर प्रसन्न है। कल सुबह जहां तू हमें दूध रखती है, वहां जमीन के नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है, उसे खोद लेना। सुदेही ने सुबह उठकर पति को बताया। पहले तो दोनों को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर सोचा स्वप्न भी तो भगवान का संदेश हो सकता है। वे दोनों वहां गए और खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में फावड़ा किसी कठोर वस्तु से टकराया। जब मिट्टी हटाई तो वहां एक सुनहरी संदूक था, रत्नों, मोतियों और सोने के सिक्कों से भरा हुआ। सुदेही की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। आपने दिखा दिया कि जो आपकी शरण में रहता है उसे कभी कमी नहीं होती। सुदेही ने सबसे पहले उस धन से अपने पति का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया। सुदेही और गोविंद ने उस धन से एक सुंदर घर बनवाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने नगर को संवारा। गोविंद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लोगों ने देखा कि एक समय की निर्धन दंपत्ति अब राजा और रानी की तरह रहने लगे हैं। लेकिन उनके मन में अहंकार नहीं, केवल विनम्रता थी। वे हर दिन गरीबों को भोजन कराते, बीमारों को दवा देते और सबसे कहते, ये हमारा नहीं, भगवान का अन्न है। जो भूखा है वही उसका अतिथि है। उनका छोटा सा नगर अब एक बड़े राज्य में बदल गया। सुदेही की दया और सेवा के कारण उसे लोग दयापुर की रानी कहने लगे। उधर राजा विक्रमसेन का राज्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोग विद्रोह करने लगे। खजाने खाली हो गए, सेना ने साथ छोड़ दिया। जो राजा कभी गर्व से कहता था सब मेरा है, अब भूखा और निर्धन हो गया। जिस राजा के आगे लोग झुकते थे, वही आज भिक्षा मांगने लगा। जो राजा कभी सोने की थाल में भोजन करता था, आज वही रोटी के एक एक टुकड़े के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। धूप में झुलसा चेहरा, आंखों में भूख और अपमान का मिला जुला दर्द उसके बीते वैभव की गवाही दे रहा था। जहां कभी उसके लिए महलों में शहनाइयां बजती थीं, अब वही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। राजा के कदम धीमे पड़ गए, पर मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था। क्या यही जीवन का सच है? जो कभी देता था, आज वही मांग रहा है। सुदेही और गोविंद हर दिन भूखों को भोजन कराते और गरीबों की मदद करते थे। उनके लिए दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। भूख और प्यास से व्याकुल राजा जब नगर पहुंचे तो देखा एक भव्य महल के सामने विशाल भंडारा चल रहा था, जहां लोग प्रसाद पा रहे थे। लोग कतार में लगे थे, सबको निःशुल्क भोजन मिल रहा था। राजा भी उसी पंक्ति में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा एक महिला स्वयं सबको भोजन बांट रही है। उसके चेहरे पर तेज था, चाल में गरिमा और वाणी में ममता। राजा आगे बढ़े तो सुदेही ने उन्हें पहचान लिया। ये तो मेरे पिताश्री हैं। लेकिन राजा ने उसे नहीं पहचाना। सुदेही ने कुछ नहीं कहा, बस राजा को भोजन परोस दिया। राजा की थाली में भोजन के साथ
उसने एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी रखा, वही टुकड़ा जो वो महल से अपने साथ लाई थी, जिसे कभी राजा ने उसे खाने के लिए दिया था। राजा ने भोजन लिया और वहीं बैठकर खाने लगे। जब राजा भोजन कर चुके तो सुधेही उनके पास गई और विनम्रता से पूछा, आपको भोजन कैसा लगा? राजा ने मुस्कुराकर कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। आपने मेरी थाली में ये सूखी रोटी का टुकड़ा क्यों रखा है? तब सुधेही ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी, ये वही सूखी रोटी का टुकड़ा है जो आप मुझे खाने के लिए दिया करते थे। मैं आपकी पुत्री सुधेही हूँ और ये मेरे पति गोविंद हैं, वही गरीब और कुष्ठ रोगी व्यक्ति जिसके साथ आपने मेरा विवाह किया था। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी पुत्री सुधेही को पहचान लिया। राजा ने सिर झुका लिया। बेटी, तू सही थी। तूने कहा था कि हम भगवान का दिया खाते हैं, और देख, आज तू खिला रही है और मैं तेरे दर पर खड़ा हूं। सुधेही ने पिता से कहा, पिताजी, भगवान कभी किसी को भूखा नहीं रखता। उसी की कृपा से मैं सबको खिला रही हूँ। वही पालनहार है, मैं तो उसकी दासी हूँ। राजा रो पड़ा। विनाश का कारण हमारा अहंकार ही हमारे आ रहा है, पर वास्तव में सब उसी का है। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए राजा ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। सुधेही ने अपने पिता को अपने महल में सम्मान से रखा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमसेन ने वही ध्यान और भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया। सुधेही और उसका पति दयापुर के राजा रानी बनकर नहीं, बल्कि सेवक बनकर राज करते रहे। उनका राज्य इतना समृद्ध हुआ कि कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार बिना दवा के नहीं रहता था। लोग कहा करते हैं, जहाँ भगवान में विश्वास होता है, वहाँ हर विपत्ति भी वरदान बन जाती है। मनुष्य अपने हाथ से अन्न बना सकता है, पर भोजन का भाग्य भगवान ही देता है। हंकार से सब कुछ छिन जाता है, सोचे विश्वास से सब कुछ मिल जाता है। जो ईश्वर की कृपा में विश्वास रखता है, वो चाहे गरीबी में जन्म ले पर राजसी जीवन जीता है, और जो अहंकार में जीता है, वो चाहे राजा हो पर अंत में भीख मांगता है।